Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance, and today we will discuss the topic transcription part 2 because we have already discussed transcription part 1 in the last video. So let us start with this topic transcription part 2. प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब एमआरएनए बनता है तो उस एमआरएनए को प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज दैट एमआरएनए हैज़ नो इंट्रॉन्स। एंड जो प्रोकैरियोट्स में सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोट्स में मतलब इन बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बना, उस एमआरएनए को डज नॉट रिक्वायर, उसको ज़रूरत नहीं है एनी प्रोसेसिंग, उसके ऊपर या फिर उस एमआरएनए की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी, वो फाइनल एमआरएनए होगा। जैसे बना ट्रांसक्रिप्शन के बाद फाइनल एमआरएनए हो गया वो, क्योंकि बैक्टीरिया में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, बैक्टीरिया में वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज प्रेजेंट। लेकिन जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस आर प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेजेस 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 ये एंजाइम जो होता है यूकैरियोट्स में, ये एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। एमआरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं। कल ही हमने इसके पहले वीडियो में ये हमने डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एंड HNRNA, that is heterogeneous nuclear RNA। HNRNA का जो शॉर्ट फॉर्म है, HNRNA का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए न्यूक्लियर। हेटेरोजीनस मतलब इसमें जब एमआरएनए बनता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स, तो इसीलिए हेटेरोजीनस बोला जाता है इसको। ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसका डिटेल। तो इस तरह से जो यूकैरियोट्स होते हैं, इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। RNA polymerase 1 transcribes rRNA, that is ribosomal RNA. RNA polymerase 2 transcribes mRNA, or it is also called as primary transcript, and mRNA is also called as HNRNA। पहले जब ये mRNA जो है प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो इसी को पहले HNRNA बोलते हैं, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसके बाद इसके ऊपर HNRNA के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद उसे एमआरएनए बोलेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 हो गया, आरएनए पॉलीमरेज 2 हो गया, तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3। इस प्रकार से यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ध्यान रखना है इसको। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स rRNA, that is ribosomal RNA.
RNA polymerase 2 transcribes mRNA. mRNA is also called as primary transcript and hnRNA that is heterogeneous nuclear RNA. इसके बाद जो तीसरा RNA polymerase होता है एंजाइम RNA polymerase 3 उसको बोलते हैं. तो ये जो RNA polymerase 3 है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA. तो RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA and tRNA को बोला जाता है स्मॉल न्यूक्लियर RNA दैट इज़ snRNA. क्या बोला जाता है इसको? snRNA. snRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर RNA, छोटा होता है सबसे, इसलिए इसे बोला जाता है snRNA दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. जो डीएनए का सीक्वेंस है एमआरएनए के लिए, टीआरएनए के लिए एंड आरआरएनए के लिए कोड करता है दैट इज़ डिफाइंड एज जीन. देखिए इसको हम इजीली समझ लेंगे. ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल के जो सीक्वेंस मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए, इन 3 आरएनए को जो डीएनए का सीक्वेंस कोडिंग करता है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसे? दैट इज़ कॉल्ड एज अ जीन. दैट इज़ कॉल्ड एज अ जीन. उसे बोलेंगे हम जीन. सो द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए इज डिफाइंड एज जीन. डीएनए का जो सीक्वेंस एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन तीनों आरएनए के लिए वो कोडिंग करता है डीएनए का जितना हिस्सा, डीएनए का जितना पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए जीन. अब ये सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. तो अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिंगल स्ट्रक्चरल जीन होता है तो इट इज़ सेड टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक. इट इज़ सेड टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक. याद रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज सेड टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक. अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है, एक स्ट्रक्चरल जीन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक. मोनो मतलब एक, सिंगल. सिस्ट्रॉन मतलब क्या होता है? सिस्ट्रॉन का मतलब होता है इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. सो सिस्ट्रॉन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन. तो डीएनए का जो पार्ट, डीएनए का जो सेगमेंट पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन. सो अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक जीन है, सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है, तो हम उसे बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक. नेक्स्ट मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गया. नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक. देखिए मोनोसिस्ट्रॉनिक यहाँ पर मैंने लिख दिया. मोनोसिस्ट्रॉनिक
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है तो वो हो गया मोनोसिस्टोनिक। इसके बाद यह है पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब डीएनए का लॉन्ग सेगमेंट, देखिए ये डीएनए का लॉन्ग सेगमेंट है, लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग सेट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल जीन्स इन वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रेफर्ड एज पॉलीसिस्टोनिक। यहाँ से यहाँ तक ये एक क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, लेकिन इस सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन्स, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स है, देखिए 1 2 3, तो ऐसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को क्या बोलेंगे हम, पॉलीसिस्टोनिक। कितना इजी है। मोनोसिस्टोनिक मतलब अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है, सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक। लेकिन एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, वेरियस सेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टोनिक। दोनों भी इंपॉर्टेंट है ये, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, ये जो यूकैरियोट्स है ना, यूकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इसमें दो प्रकार के सीक्वेंसेस होते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, इस स्ट्रक्चरल जीन्स में दो पार्ट्स होते हैं। मान लो हम ऐसे बोलेंगे कि ये है स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, मतलब स्ट्रक्चरल जीन होता है डीएनए में, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो डीएनए में होगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स होंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन में जो 2 स्ट्रैंड्स है, 2 स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड पर क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन में 2 प्रकार के सीक्वेंसेस होते हैं। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड कोडिंग सीक्वेंसेस हम इन्हें बोलेंगे। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड कोडिंग सीक्वेंसेस हम इन्हें बोलेंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इतना ये पार्ट है, इतना ये पार्ट है। जो मैंने रेड कलर से दिखाया वो है नॉन कोडिंग, यहाँ पर लिखती मैं, रेड कलर से दिखाया वो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। क्या बोलेंगे हम इसे, इट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। लेकिन ये जो है ये है कोडिंग सीक्वेंसेस एंड कोडिंग सीक्वेंसेस जो है, द कोडिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज एक्सॉन्स। इसे हम समझ लेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन में 2 प्रकार के सीक्वेंसेस हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड कोडिंग सीक्वेंसेस। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन के एक स्ट्रैंड को एमआरएनए कॉपी करता है। तो एमआरएनए जब इसके ऊपर बनेगा, एमआरएनए जब कॉपी करेगा तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को भी कॉपी करेगा, कोडिंग सीक्वेंस को भी कॉपी करेगा एमआरएनए। लेकिन ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ये किसी काम के नहीं है, ये कोड नहीं करते, ना प्रोटीन को कोड करते हैं ना किसी को कोड करते हैं। नॉन कोडिंग है मतलब ये इनका कुछ काम नहीं, काम के क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस। लेकिन एमआरएनए जब इसके ऊपर बना तो एमआरएनए ने क्या किया, एमआरएनए ने, देखिए ये एमआरएनए बना समझ लो, तो ये एमआरएनए ने कोडिंग सीक्वेंस को भी कॉपी किया, देखिए, एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस को भी एमआरएनए ने कॉपी किया। अब एमआरएनए को देखिए, मैंने ये एमआरएनए निकाला, दिस इज एमआरएनए। एमआरएनए जब बना, सॉरी इसको आरएनए ही बोलेंगे ना अभी,
जब आरएनए बना, ये है HNRNA। क्या है ये? HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। न्यूक्लियस के अंदर चालू है ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की, तो न्यूक्लियर। हेट्रोजीनस क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसमें दो पार्ट्स है। ये देखिए, ये जो है ये इंट्रॉन है, जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, जो ब्लू कलर से है वो है एक्सॉन्स। तो इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, एक्सॉन मतलब कोडिंग सीक्वेंसेस है। तो ये HNRNA है, दो प्रकार के सीक्वेंसेस है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, तो इसीलिए इसे बोलते हैं HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। लेकिन जब प्रोसेसिंग होगी इस HNRNA, ये फाइनल आरएनए नहीं है, इसके बाद एक पार्ट बचा है अभी, वो है प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। जब प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद HNRNA का जब प्रोसेसिंग होगा तो HNRNA में सिर्फ हमें एक्सॉन ही नज़र आएंगे। इंट्रॉन जो है, इंट्रॉन गायब हो जाएंगे, इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, इंट्रॉन हमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। लेकिन जब mRNA ने इसे कॉपी किया है, लेकिन HNRNA के ऊपर जब प्रोसेसिंग, HNRNA की जब प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग में ये जो इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ एक्सॉन ही होंगे। तो जो कोडिंग सीक्वेंसेस और express sequences are defined as exons. Only exons appear in processed mRNA in eukaryotes. यूकैरियोट्स में जब RNA की प्रोसेसिंग होगी तो HNRNA में सिर्फ एक्सॉन ही रहेंगे, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA ये पार्ट डिस्कस